अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज काफ़ी टाइम के बाद हम एसबी क्लासेस पर ही अपना लेक्चर लाने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा कम्युनिकेशन इन इंडिया। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इन इंडिया। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी नीचे एक डायग्राम बनाई है, उसके ज़रिए आपको सब समझ आएगा। वैसे आपको खुद समझ भी आ गया होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्सेज या मीडियंस या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पढ़नी है, जो इसमें आते हैं, ठीक है जी। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? देखो, एक सेंडर होता है, एक बंदा होता है। क्या होता है? एक बंदा, उसको मैसेज भेजना होता है दूसरे बंदे के पास। अब ये मैसेज वीडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, ठीक है जी। या इसको कोई सामान भेजना हो जिसको हम पार्सल बोलेंगे, पार्सल में भी कुछ हो सकता है कि नहीं। ये बंदा बंदा दूसरे बंदे के पास भेजने जा रहा है, ठीक है जी। जैसे ये सेंडर भेज रहा है, यहाँ पर क्या भेज रहा है, यहाँ तो रिसीवर के पास टेक्स्ट भेज रहा है। आप अपने दोस्त को जो आपसे दूर है उसको टेक्स्ट भी करते हो, या वीडियो भेजना चाहते हो, या ऑडियो भेजना चाहते हो, ठीक है जी। या कोई पार्सल उसको भेजना चाहते हो गिफ्ट के तौर पर, या कुछ और चीज़ उसको भेजना चाहते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उस आप अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह आपका दोस्त वापस आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपको कोई गिफ्ट भेज रहा है जिसको हम पार्सल बोलेंगे, है ना, कोई चीज़ भेज रहा है, या वो आपको टेक्स्ट भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, ऑडियो भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, यानी वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट क्या होता है? एक दूसरे के साथ बातचीत करना, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, या टेक्स्ट हो, या कोई चीज़ वो आपको भेज रहा है कि नहीं, आपको कोई चीज़ भेज रहा है, उसको भी हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना। क्या करना है? कम्युनिकेट। अब ये कम्युनिकेट कैसे होता है? ये होता है डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए या डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए, उनको हम बोलते हैं चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स, है ना। मीडियन, एक रास्ता, वे, जिसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्त के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम चैनल। वही चैनल्स हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन इन इंडिया किन किन चैनल्स के ज़रिए होता है, कैसे कैसे होता है, इंडिया में लोग एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना जी। यही हमने पढ़ता है। अभी हमने ओवरऑल में ऊपर से आपको बताऊंगा, फिर हम इन डिटेल पढ़ेंगे कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास मोबाइल भी है, उससे भी कम्युनिकेट करते हैं। हम टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल पर, हम वीडियोज़ के ज़रिए भी करते हैं, हम ऑडियोज़ के ज़रिए भी करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम लेटर्स भेजते हैं, है ना, लेटर्स पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या कोरियर कंपनीज़ के ज़रिए। इसके अलावा हम और क्या करते हैं? पार्सल्स भी करते हैं, है कि नहीं। इसके लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियंस हैं, चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वही हमने इधर पढ़ने हैं। बस ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस कम्युनिकेशन सोर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी खास खास कुछ पॉइंट्स हैं, वो याद रखनी है, वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। अगर आप देखोगे यहाँ मैंने डेफिनेशन भी यही लिखी है, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो या आप चीज़ें एक्सचेंज करते हो, पार्सल जिनको बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ या एक दूसरे के साथ, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट एक शॉर्ट सी टर्म में बोलते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करना, राब्ते में रहना। कैसे राब्ते में रहते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है जी। ओवरऑल अगर हम बात करें, ऊपर से हमारे पास है 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ मैं, चैनल्स नहीं बोल रहा हूँ, 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल। क्या होता है? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नोट दैट वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड बोथ इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। देखो, नॉन वर्बल क्या होता है, कभी कभी आप जब उठते हो, सामने कोई स्पीच देते हो ना, आपके हाथ हिलते हैं, आप इधर करते हैं, इधर करते हैं ना, गेस्चर्स करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी उसमें आप बोलते नहीं हो, वो आपको ऐसे हाथों हाथों से इशारे करते हो ना, दूर से आपने दोस्त को हाथ उठाकर ऐसे कर दिया, हाई कर दिया, उसको समझ आ गया इसने मुझे हाई कर दिया, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने किसी को कहा आप आगे आ जाओ, ऐसे बोला नहीं, हाथ से दिखा दिया ऐसे, आप आगे आ जाओ, उसको समझ आ गया कि ये बोल रहा है आगे जाओ, है ना। उसके क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो, आप दूर से ड्राइवर को दिखाते हो रुक जाओ, उसको समझ आ गया कि ये कह रहा है रुक जाओ, है कि नहीं। या आपको बस रोकनी है, आपको हाथ से दिखाते हैं रुक जाओ, वो रुक जाता है, आप उसको बोलते तो नहीं हो ना, लेकिन आपको इशारे से उसको बोलते हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। दूसरा आ गया हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जिसमें हम बोलते हैं,
है ना, जिससे हम स्पीक करते हैं सॉरी, जिसमें हम बोलते हैं आप किसी को, जैसे मैं आपके साथ ये बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसके अलावा और एक चीज़ आती है हमारे पास, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन जिसमें लिखित हम दे देते हैं ना, यानी उसमें बोलते नॉन वर्बल और वर्बल नहीं है, उसमें लिखा जाता है, जैसे लेटर्स हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास होती है विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम देखते हैं, है ना, कोई किसी बंदे को हम दूर से देखते हैं वो क्या करता है, हम अपनी आंखों से समझ में आता है कि हमारी आंखों से हम दिखते हैं और हमें समझ आता है ये क्या कर रहा है या हमें क्या कहना चाहता है, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दो और टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ ऐड किया है। देखो, एक होता है मास कम्युनिकेशन, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। मास होता है जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बोलते हैं, कोई बंदा सामने उठा, वो स्पीच दे रहा है, वहाँ हज़ारों बंदे सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे रेडियो पर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं, इंटरनेट पर, है ना, या कोई वेबसाइट पर आप जाते हो, वो सब वहाँ जाकर देख लेते हैं, है कि नहीं, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ बोला जाता है कि नहीं। जैसे टीवी पर न्यूज़ चलती है, रेडियो पर न्यूज़ चलती है, सब लोग उसको सुनते हैं, है ना। दूसरा होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल होता है जैसे किसी खास बंदे को आप भेज रहे हो, मेल कर रहे हो, आपने मुझे मेल किया, वो सिर्फ मेरे पास आएगा। आपने मुझे लेटर भेजा, उस पर मेरा एड्रेस लिखा है, वो मेरे पास आएगा। न्यूज़पेपर मास में भी आता है और ये आता है आपके पास पर्सनल में भी। जब आप एक बंदे को न्यूज़पेपर दे रहे हो, वो एक बंदा पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, ये हो गई हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या हो गई सॉरी, पर्सनल कम्युनिकेशन। और जब सारे बंदे एक साथ बैठकर पढ़ लेते हैं, एक साथ बहुत सारे बंदों को आप दे रहे हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, पर्सनल, उसको बोलते हैं आप मास कम्युनिकेशन। वैसे ये न्यूज़पेपर ना मास में ही आना चाहिए, यहाँ गलती से हो गया, आप इसको मास में ही रख लेना। ठीक है जी। अब हमारे पास वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में है, वो हमने पढ़ने हैं, वो चैनल्स आपको याद रखने हैं। उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको वहाँ पर हाईलाइट करूँगा। सॉरी, काफ़ी दिनों बाद ये लेक्चर ला रहे हैं ना, और रमज़ान भी है थोड़ा, इसलिए वॉइस क्वालिटी भी बदली है। इंशाल्लाह फ्लुएंसी दोबारा आ जाएगी, तो दोबारा वही जैसे प्रीवियस लेक्चर हुआ करते थे वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहला जो हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है पोस्टल सर्विसेज, जिसको आप पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप क्या क्या भेजते हो, लेटर्स भेजते हो, ठीक है जी, और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स होती है, ठीक है जी। और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप कोरियर्स भी भेजते हैं। कोरियर में क्या होता है, पार्सल्स आते हैं, जो चीज़ें आप इधर इधर भेजते हैं। आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा। देखो, पोस्ट ऑफिस इंडिया में कब शुरू हुआ, ये शुरू किया किसने, ये किया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पूरा पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 मार्च 1774 को पहले शुरू किया क्या, पोस्ट पोस्ट सिस्टम। कहाँ पर, कोलकाता में, कोलकाता में, जिसको आज कलकत्ता उस दिनों बोलते थे, आज उसको कोलकाता बोलते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने कुरियर इंडिया में, ये पोस्ट किसने इंडिया में शुरू किया, आप बोलोगे ये किया शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब किया, 31 मार्च 1774 को किया। कहाँ किया, कोलकाता में किया। आफ्टर दैट उसके 4 साल बाद 1778 में कहाँ पे किया, मैड्रास में, जिसको हम बोलते हैं आजकल चेन्नई बोलते हैं। उसके बाद 1792 यानी 1790 को मुंबई, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, मुंबई में किया गया। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ बन जाता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इनिशिएटिव किसने किया कि हमने कोरिया यहाँ पोस्ट शुरू करना चाहिए, वो बताया वैरन हेस्टिंग्स। ये एक बंदा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। इसने बोला कि हमें यहाँ पोस्ट सर्विस शुरू करनी चाहिए कंपनी के अंदर अपने कामों के लिए, ताकि उनका काम ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो उसी पर जब उन्होंने ये शुरू किया, इसको पहले नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, कंपनी मेल नाम इसको रखा गया। लेटर ऑन इसको मॉडिफाई किया गया, क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के ज़रिए इसको बनाया गया पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑफ इंडिया क्या बनाया गया, पोस्ट ऑफ इंडिया। जब ये पोस्ट ऑफ इंडिया बना, वो कौन सा ईयर था, वो था 1854। उस टाइम इंडिया में चल रहा था क्राउन रूल। क्राउन रूल यानी ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल चल रहा था, कंपनी रूल ख़त्म हो गया था, ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल चल रहा था। और हमारे पास जो ये लॉर्ड डलहौजी हमारे पास उस टाइम क्या थे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी था 1857 में। उसने एक्ट के ज़रिए, जिसको पोस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट बोलते हैं, 1854 में उसमें बनाया इसने पोस्ट ऑफिस, ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज वायर स्टार्ट बाय ब्रिटिश पीपल इन 1837 में इन्होंने पोस्ट सर्विसेज शुरू की।
यानी कंपनी से बाहर पहले ब्रिटिश लोगों ने ये पोस्ट सर्विसेज शुरू की, उसके बाद लोगों तक पहुंच गई। फिर 1854 में जब ये एक्ट आया तो 1854 में ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको पोस्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था, यानी पोस्ट डिपार्टमेंट जिसको पहले बोलते थे। फिर लेटर ऑन मॉडिफाई करके नाम बदलता गया, यानी 1854 में आपको बोलना है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बना। क्या बना? बाय द एक्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड ऑन 1854। ठीक है जी। फिर आ गया और एक चीज़, रेलवे के ज़रिए जो मेल लेटर्स कब से भेजने शुरू कर दिया, ये शुरू हो गया हमारे पास 1907 में। फिर आयर से लेटर्स यानी मेल सर्विस कब से शुरू हो गई, ये हो गया 1911 में, 1911 में एयर मेल सर्विस शुरू की। पोस्ट ऑफ इंडिया इज हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली में किस जगह है? संसद भवन में। ठीक है ना। अब ये चीप हो गया, सस्ता और आसान तरीका है किसका? कोरियर सर्विस का। इंडिया में टोटल कितने पोस्ट ऑफिस है आज की डेट में? आप बोलोगे 1,55,015। कितने हैं? 1,55,015। अच्छा, हिकिम एक जगह का नाम है, हिकिम एक जगह का नाम है, कोई टाउन है, वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है वो दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड क्या है? पोस्ट ऑफिस है। हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, ऊंची जगह पर पोस्ट ऑफिस है। यानी हर एक दुनिया के हर एक कंट्री में, जैसे अमेरिकन पोस्ट है, सऊदी पोस्ट है, बहुत सारी हर एक कंट्री का अपना पोस्ट है। पूरे दुनिया के जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? इंडियन पोस्ट का एक पोस्ट ऑफ इंडिया का एक पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ पर है? वो हिकिम है। हिकिम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। क्विक मेल सर्विस कब शुरू की गई, यानी वो जिसको बोलते हैं ना आप स्पीड पोस्ट, वो उस तरीके का, ये 1986 में शुरू की गई। ये पॉइंट से याद रखने की बात है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस जो हमारा है ना, ये न कि खाली इंडिया में ये पोस्ट सेंड कर लेता है, पोस्ट में लेटर्स भी होते हैं आपके और आपके पार्सल्स भी होते हैं, न खाली इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर से भी पोस्ट कर लेता है, भेजता है, और वहाँ से बाहर से जो आता है वो भी रिसीव करता है। ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने लिखा है। जो उसके बाद वो पिन कोड सिस्टम आया ना, जैसे हमारा पिन कोड है 19200 समथिंग, आपका कुछ अलग होगा, मेरा अलग है ना। ये कब आया? ये आया 1972 में, है ना। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी ऑफर करता है, ये मैंने आपको पहले बताया। इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस जो ये पिन कोड्स है ना, पिन कोड्स के बेस पर इंडिया को पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया ने इंडिया को 9 जोन्स में डिवाइड किया। कितने? यानी 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उन हिस्सों से पता चल जाता है कि पिन कोड उन हिस्सों से पता चलता है कि कौन से एरिया का पिन कोड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पूरी डिटेल लिखी है, देखो। नॉर्थ जोन है ना, जिसमें नॉर्दर्न स्टेट्स आते हैं, जैसे आ गया आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, है ना, ये आते हैं। इनका पिन कोड जोन है 1 और 2 से शुरू होता है, यानी जैसे हमारा 19320000 समथिंग ऐसा है। इस 1 से पता चल गया ये कि जम्मू कश्मीर का है, ये है ना, ये नॉर्थ स्टेट का है। अब ये दूसरा इससे पता चलता है ये जम्मू कश्मीर है। तीसरा इससे जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट और विलेज वे सब बता देता है। ठीक है जी। इसी तरह 3 और 4, किसी पोस्ट में 3 पहले लिखा होगा या 4 लिखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी साइड का, आप बोलोगे वेस्ट जोन का है। फिर आगे दूसरे उनके अल्फ़ाबेट जो होंगे उनसे पता चल जाएगा ये कौन सा स्टेट है। इसी तरह साउथ का हमारे पास क्या है? 5 और 6। ईस्ट जोन का 7 और 8 याद रहा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें पिन कोड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, ये पिन कोड 9 जो है ना, ये कौन से जोन का है? ये है इंडियन आर्मी का। यानी जिस भी लेटर के ऊपर आप लिखा हुआ देखोगे ना पहले 9, ऐसे 9, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंडियन आर्मी का लेटर है, या उनका पोस्ट है, या उनका कोरियर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 9 जोन्स में जो हमारे पास, आपको अगर ऊपर वाले याद नहीं रहते लेकिन एटलीस्ट ये याद रखो कि 9 पिन कोड जोन जो है ये इंडियन आर्मी का अकेला है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर मैंने पिन कोड जोन्स दिखाए हैं, पिन कोड जोन्स के ऊपर स्टेट्स को डिवाइड किया है। 1 है ना, देखो 1 यहाँ भी है, ये नॉर्थ साइड में, ये 2 है, इसी तरह ये 6 है यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसी तरह है ना, इससे पता चल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड था जो अब नहीं है, उसको बोलते हैं टेलीग्राफ सर्विसेज। टेलीग्राफ के ज़रिए क्या होता था? लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस भेजे जाते थे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए। इतना याद रखो, टेलीग्राफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे जिनके ज़रिए मैसेजेस भेजे जाते थे, है ना। ये कब शुरू किया गया? अर्ली 19th सेंचुरी। ये 100 साल तक चला। क्या चला? 100 साल तक चला, या 100 साल से ज़्यादा टाइम तक चला, लेकिन आज नहीं चलता है।
लेकिन कहाँ सबसे पहले लॉन्च किया गया ये किया गया 1851 में, कोलकाता से लेकर कहाँ, डायमंड हार्बर तक। ये कोलकाता में ही एक जगह है, वहाँ तक शुरू किया गया है इलेक्ट्रिक वायर्स के ज़रिए। उसके बाद बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारे बड़े बड़े शहर्स को इन्होंने कनेक्ट किया, जैसे किस में, वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किया। आगरा, कोलकाता, मुंबई, पेशावर, मद्रास, इनको कनेक्ट किया गया। कैसे, इलेक्ट्रिक वायर्स के ज़रिए। उनके ज़रिए क्या भेजा जाता था उन वायर्स में, क्विक मैसेज सर्विसेज। कौन सी मैसेज सर्विसेज, ये आपको टेलीग्राफ सर्विसेज। लेकिन टेलीग्राफ सर्विसेज आज नहीं चलती है। और टेलीग्राफ सर्विसेज के बारे में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए मैसेज भेजे जाते थे, ऑडियोज़, है ना, और या वो रिटन टेक्स्ट्स। तो लेकिन ये क्या किए जाते थे 1947 से पहले, ये सिर्फ डिफेंस पर्पज़ यानी आर्मी के लिए यूज़ होते थे, मिलिट्री सर्विसेज के लिए यूज़ होते थे, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ ऑडियो है जी, ये आप याद रखना, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट, ये एक तरीके का फैक्स जैसा है, ठीक है जी, इतना याद रखो आप। और ये भी पर्सनल है। और ऊपर जो लेटर पोस्ट ऑफिस हमने बोला वो भी पर्सनल, क्योंकि एक बंदे के नाम पर जाता है, ये भी पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये डिवाइसेस हुआ करते थे, ये देखो। और जिस बंदे को ये पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है 10 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। ये ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, तीसरा हमारे पास है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या हो गया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। वेदर इसमें मोबाइल भी आता है आपके पास, इसमें आता है आपके पास, अच्छा, लैंडलाइन्स भी आती है आपके पास, ठीक है जी। ये कब शुरू हो गया इंडिया में, इट इज़ अ पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी पर्सनल है, क्योंकि आप मुझे फ़ोन करोगे सिर्फ मेरे नंबर पर आएगा, मैं किसी को फ़ोन करूँगा उसको आ जाएगा, ठीक है जी। ये कब शुरू किया गया, ये शुरू कब हुए, ये याद रखने की बात होती है। 1881 में शुरू किया गया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क है किसका, इसका, टेली कम्युनिकेशन का। पूरे एशिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हालांकि चाइना को इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। इसी में हमारे पास एसटीडी, आईएसडी भी आ गए, है ना। और एक ही बात याद रखो, इस ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। इसको जो रेगुलेट एक अथॉरिटी करती है, एक बोर्ड करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्राई, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई, कभी कभी ये भी पूछा जाता है एब्रीवेशन में कि ट्राई की फुल फॉर्म बताओ, आप बोलोगे टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडिया के आज कितने फिक्सड लैंडलाइंस हैं, एज पर सेंसस ऑफ 2000, आप कहोगे ये है हमारे पास 21 मिलियन टेलीफोन लाइन्स इंडिया में है, एज पर 2000 ईयर 2000, ठीक है जी। थोड़ा सा कुछ और ये भी बताया, अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें याद रखने की बात है कि कब टेली कम्युनिकेशन शुरू हो गया, ये बात याद रखो। 1881 में शुरू हो। टेली कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं ये भी याद रखो, ठीक है जी। ब्रॉडबैंड मोबाइल ऑपरेटर्स भी बहुत सारे आजकल, ये भी आपको याद रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कुरियर सर्विस। कुरियर्स के ज़रिए क्या होता है, ये भी पोस्ट ऑफिस की तरह है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां हैं। क्या है, प्राइवेट कंपनियां। ये भी आपको लेटर्स भेजते हैं, बड़े बड़े पार्सल्स भेजते हैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, और शिपमेंट्स के ज़रिए भेजते हैं, शिप्स के ज़रिए आता है, एयर के ज़रिए आता है कि नहीं। यहाँ विद इन कंट्री अगर चलता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ज़रिए आता है, ट्रेन के ज़रिए भी आता है ना। और इंडिया में आजकल मोर देन 120 प्लस कोरियर सर्विस कंपनीज हैं, ठीक है जी। इतना याद रखो। जैसा फॉर एग्जांपल ये है बिल्लू डॉट, कौन कौन सी कंपनी है, बिल्लू डॉट, डिलीवरी, फेडेक्स, डॉट जॉट, डीएचएल, गैटी, डीटीडीसी, शैडो, बहुत सारी है हमारे पास। ये क्या है, ये कुरियर सर्विस कंपनी है। ये क्या करती है, ये कुरियर डिलीवर करती है, कुरियर डिलीवर करती है, लेटर्स भी उसमें होते हैं और पार्सल्स भी उसमें होते हैं। ये भी पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गया हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं। एनी फॉर्म कम्युनिकेशन दैट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिटर स्टोर्स और व्यूड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, फोन्स, ईमेल्स, वीडियोस, है ना। यानी फैक्स, ईमेल, क्विक, फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्विक और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या करते हो, ये भी पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसमें आप भेजते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए। क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जैसे मोबाइल्स के ज़रिए, टेलीफोन्स के ज़रिए, फैक्स मशीन के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे अदर जिनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है जी। जैसे इसमें हमारे पास आ गया इंटरनेट में मेल भी आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐप्स आ गए, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप टेलीग्राम चलाते हो, आप और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस, इनके ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है जी। अब याद रखो,
ये इंटरनेट की डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई है। 1986 इंडिया में इंटरनेट आया, सबसे पहले इंडिया रिसर्च के लिए यूज़ हुआ। 1995 में पब्लिक में इंटरनेट दिया गया, यानी पब्लिक को एक्सेस दिया गया इंटरनेट के लिए। 700 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में। इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट यूज़र्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना की, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इंटरनेट के, उसके बाद इंडिया में है। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियो। अब जब कम्युनिकेशन सिस्टम J&K हम पढ़ेंगे ना, वो हमने थोड़ा अलग पढ़ना है, उसमें भी यही आपको 90% याद रखना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास और एक मास मोड ऑफ कम्युनिकेशन का है, वो कौन है, वो है रेडियो। रेडियो सबसे पहले कब आया, देखो सबसे पहले एक रेडियो शुरू किया गया था, उसको बोलते थे रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। कब किया था, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। फिर 1930 में क्या हुआ, उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उसने टेक ओवर किया इसको, किसको किया टेक ओवर, गुल्फ सॉरी रेडियो क्लब ऑफ मुंबई को उसने टेक ओवर किया और उसको रिनेम किया और उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, उसका नाम रखा ऑल इंडिया रेडियो। कब रखा, 1936 में, 8 जून 1936। ये पूछा जा सकता है, रेडियो याद रखो, ये रेडियो क्लब ऑफ बम्बई इसी से बनाया गया। इसको टेक ओवर किया 1930 में, किसने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। फिर इसको बनाया 1936, उसके 6 साल के बाद इसको बनाया गया क्या, ऑल इंडिया रेडियो। कब बनाया गया, 8 जून 1936। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास और एक चीज़ याद रखने की है, 12 नवंबर 1947 को पहली बार गए थे, कौन गए थे, गांधी जी, जिन्होंने इंट्रो दिया था कहाँ पर, रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर, ठीक है जी। 1957 में आकाशवाणी स्टार्ट हो गया। नाउ डेज हमारे पास बहुत सारे FM चैनल्स हैं। ऑल इंडिया रेडियो हैज़ 236 स्टेशन, हमारे जम्मू कश्मीर में भी 5-10 20 से ज़्यादा है, ठीक है जी। इतने स्टेशन हैं हमारे पास। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेडियो, तो पता है, पोर्टेबल है, टेलीविज़न की तरह एक जगह फिक्स नहीं है, हर जगह ले जा सकते हैं, चीपर है, सस्ता, इस पर एडवर्टाइज़ करना भी सस्ता है, जो भी कंपनी करना चाहती है। आंखें ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें कुछ देखना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनना पड़ता है, जैसे टीवी से आंखें खराब होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास रेडियो है, और ये भी रेडियो डिवाइस है हमारे पास, जो ये वायरलेस की तरह है ना, जो पहले पहले यूज़ हुआ करती थी। उसके बाद हमारे पास आता है टेलीविज़न। क्या आता है, टेलीविज़न। टेलीविज़न कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, 15 सितंबर 1959। ये कैसा हो गया, ये जब तब तक टीवी और रेडियो एक ही था, एक ही स्टेशन था। फिर इसको ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 1976 को क्या किया गया, टीवी एंड रेडियो वाज सेपरेटेड, इनको अलग अलग किया गया। फिर कलर टीवी कब आ गया, 1982 में। DD इंडिया जो है ना, वो इंडिया की इंटरनेशनल चैनल है, और इंडिया की सबसे पहली चैनल कौन सी है, वो आप बोलोगे दूरदर्शन है। और वर्ल्ड की सबसे पहली चैनल कौन सी है, चैनल की बात कर रहा हूँ, उसको WRGB बोलते हैं, 1928 में, जिसका पुराना नाम क्या था, W2XCW, ठीक है जी। दूरदर्शन इंडिया की पहली चैनल है। ये कब क्रिएट की गई, जब सबसे पहले टीवी लॉन्च किया गया, कब, 15 सितंबर 1959 को, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। और टीवी और रेडियो में क्या फ़र्क है, वहाँ सिर्फ हम ऑडियो सुनते हैं, यहाँ हम देखते भी हैं, इतनी बात है, ठीक है जी। आजकल के दौर में इंडिया में 1600 से ज़्यादा टीवी चैनलें हैं, 1600 से ज़्यादा, ये 2016 का डाटा है, आज तो इससे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, बहुत सारी। ये लोगो है हमारे पास दूरदर्शन का, कौन सा, दूरदर्शन का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए कम्युनिकेट होता है इंडिया में, वो है इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है, ये होता है GPS चलाने के लिए, वो स्पेस से तस्वीरें लेते हैं ना ज़मीन की, उसमें, जिससे रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए भी कम्युनिकेट होता है। वो अपने सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, वो नीचे उनका बेस स्टेशन होता है, और उनके ज़रिए जो कम्युनिकेट होता है, वो इस उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेट वहाँ से सिग्नल्स भेजता है, किसको भेज देता है, अपने रिसीविंग स्टेशन को, और रिसीविंग स्टेशन में वो लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाती है, जैसे आज मौसम ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा, है कि नहीं, ठीक है जी। ये भी समझ में आ गया, ये तस्वीरें भी आपने देखोगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट बनाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक मास मीडिया है, ये भी बहुत सारे लोगों के पे करता है। जैसे हमारे प्रिंट इंडिया में क्या आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, नावल्स आते हैं, और हमारे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं। प्रिंट मीडिया कब स्टार्ट हुई, 1780 में। कब, 1780 में शुरू हो गया। सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन है,
बंगाल गैजेटी। क्या है? बंगाल गैजेटी। ये सबसे पहला न्यूज़पेपर, इतना याद रखो, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। बंगाल गैजेट, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। टाइम्स ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 1838 में। एज पर डाटा प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, आजकल इंडिया में कितना है? 1 लाख से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में आज की डेट में। जैसे ये न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी में भी निकलते हैं न्यूज़पेपर इंडिया में, इंग्लिश में भी निकलते हैं, उर्दू में निकलते हैं, और ऑल अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स निकलते हैं। ठीक है जी। तो मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी बन जाएगा, लेकिन जो जो पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं या इस पीडीएफ में लिखे हैं, वही अब तक क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और इम्पॉर्टेंट होना भी उनको ही बनता है। ठीक है जी। तो विद दिस हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब आज के लेक्चर में थोड़ी सी मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो गई। एक तो रोज़े का सिस्टम है, तो दूसरा ये है कि काफ़ी टाइम के बाद लेक्चर ला रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी ऐसी नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे, मुझे बताएं आप किस पर आपको लेक्चर चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे मैसेज करें, मेल करें, तो मैं उसी पर लेक्चर ले आऊँगा।